सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल बरोज इतवार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान किया है। इससे पहले दोनों सूबों के गवर्नर्स की जानिब से इलेक्शन की तारीखों का ऐलान न करने के बाद मामला मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में जेर गौर है। सदर पाकिस्तान ने सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तारीखों का ऐलान इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57(1) के तहत किया। पहले एक नजर डालते हैं कि इलेक्शन एक्ट की शिक 57(1) और 2 हैं क्या। इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 सेक्शन 57(1) सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के सब सेक्शन 57(1) के तहत इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को गजट और वेबसाइट पर मुतल्लिका असेंबली के वोटर्स को अपने हलकों में नुमाइंदे चुनने का नोटिफिकेशन जारी करना होगा। सदर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियों के इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के फैसले की आईनी हैसियत पर दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद का कहना था कि सदर पाकिस्तान का ये ऐलान आइन की खिलाफ वर्जी है और इस पर उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई हो सकती है। कमर दिलशाद का कहना था कि सदर पाकिस्तान को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना चाहिए था। जनाब सदर मुमलिकत ने सेक्शन 57 का हवाला दिया है, जो आर्टिकल जो हमारा एक्ट 2017 है वो गैर कानूनी उन्होंने किया है। उस 57 में ये लिखा हुआ है कि कौमी असेंबली नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन होगा उसकी तारीख सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मशावरत से देंगे। आइन को फाड़े को चैलेंज कर दिया आपने, आर्टिकल 105 को आपने चैलेंज कर दिया। ये तो बहुत बड़ा केस हो गया, बड़ा सीरियस केस हो गया, रेफरेंस कर गया था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। तो वो सबसे अच्छा बेटर तरीका था। उसमें सदर मुमलिकत राय ले लेते कि जब गवर्नर तो ये कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, अदालत ये कह रही है, आप इसका रास्ता बताएं। पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने भी दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 57(1) सदर पाकिस्तान को इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार जरूर देती है, मगर उससे पहले उनको इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की शर्त को पूरा करना था, मगर उन्होंने इस शर्त पर अमल न करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। सदर आरिफ अलवी ने ये हुक्मनामा जारी करके एक और आइनी बहरान पैदा कर दिया है। सेक्शन 57(1) में इलेक्शन एक्ट के सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है, लेकिन ये दो चीजों से मशरूत है जी। और वो दोनों शर्तें पूरी नहीं हुई। एक शर्त तो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ पहले मशवरा करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन के साथ मशवरे की शर्त पूरी नहीं हुई। दूसरी बात यह कि सदर मुमलिकत किसी सदारती निज़ाम के सदर तो है नहीं, उनके पास एग्जेक्टिव पावर्स नहीं है। वो इतना इख्तियार सिर्फ वजीर आजम की एडवाइस के बाद ही इस्तेमाल कर सकते थे। इस लिहाज से अगर ये कहा जाए कि वो आइन की मंशा पूरी नहीं हुई या सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो समझिए कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, तो वो गलत नहीं होगा। आईनी माहिर साद रसूल ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक ओहदेदार अपना किरदार आईने पाकिस्तान के मुताबिक अदा नहीं करेंगे, ऐसे फैसले देखने में आते रहेंगे। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के 10 फरवरी के फैसले का हवाला भी दिया, जिसमें जस्टिस जवाद हसन ने PTI की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था। जब आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर वो इंस्टीट्यूशंस, वो वाले ओहदेदार जिनका आईनी किरदार न्यूट्रल रहने का है, जब वो अपने काम न्यूट्रल तरीके से नहीं करेंगे तो या मैटर्स अदालतों के सामने आएंगे या इस तरह के ऑर्डर्स जिस तरह के आज सदर ने पास किया। जस्टिस जवाद हसन साहब ने एक बहुत ही मुफस्सल फैसले के थ्रू 90 दिन की डायरेक्शन भी दी हुकूमत को भी और इलेक्शन कमीशन को भी। तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी का कहना था कि ये फैसले सूबाई गवर्नर्स ने करना थे। जब वो अपना आईनी किरदार अदा करने में नाकाम रहे तो सदर पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की। 90 रोज में इलेक्शन न करवाना भी आइन की खिलाफ वर्जी है। जब जिसकी जिम्मेदारी है वो अगर अपने फराइज को मुकम्मल तौर पे अदा न करे तो सदर कार्रवाई कर सकता है। ये मुकर्ररा तारीख को इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन को इसलिए करवाना पड़ेगा कि 90 दिन की शर्त बड़ी वाज़ेह है आइन के अंदर, और उसको कॉन्शियसली इग्नोर करना भी एक गैर आईनी हरकत के मुतरादिफ है। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक भी सदर आरिफ अलवी के इस ऐलान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद मामला आला अदलिया में जाने का कवी इम्कान है। उनका कहना था कि तारीख में ये पहला मौका है कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठ रही और मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सियासी जमातें एक दूसरे को तस्लीम नहीं कर रही, एक दूसरे के साथ मिल बैठने को तैयार नहीं। हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए और अदालत के फैसले का इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं है हमारे पास। असूली बात तो यही थी और मुनासिब बात भी यही थी कि सियासी रहनुमा आपस में मिल बैठकर ये बात तय कर लेते।
17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस की कार्रवाई के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख न देने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इजहार बरहमी किया था। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि 90 रोज में इलेक्शन न करवाना आइन की खिलाफ वर्जी है।